आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे वो तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, पारलौकिक पिता, निराकार परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आकर आपके लिए आगे आए हैं। आपको रत्नों से श्रृंगार करने के लिए, आपकी बुद्धि रूपी झोली जो खाली हो गई है, जिसमें ज्ञान रत्न बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, उस बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरने के लिए प्यारे बाबा इस धरती पर आए हैं। और उनको आए 85-86 साल पूरे हो गए हैं। बहुत लोगों ने तो अपनी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर ली है। और बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण जारी है। अब आप भी इधर उधर के चिंतन छोड़कर स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, स्वपरिवर्तन करो, स्वनिर्माण करो। स्वयं पर विचार करो, कितने बने हो, कैसे बने हो, है ना भाई। उसी में कल्याण होगा। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, क्योंकि पर चिंतन से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाता। और जो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, वो दुनिया का कल्याण कैसे करेगा। तो बाबा कहते, देखो तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। कब रास्ता बताओ कहा बाबा ने? पहले तुम खुद सोने के जैसा बन जाओ। 24 कैरेट शुद्ध सोना, कीमती बन जाओ, मूल्यवान बन जाओ। कीमती मतलब आपकी वैल्यू धन से बढ़ी हुई है, नोटों से आपकी वैल्यू बढ़ गई है, नहीं। मूल्यवान मतलब आपके अंदर अपार गुण भरे हों। आपका व्यवहार बहुत बहुत मीठा, मधुर और कल्याणकारी हो। आपका स्वभाव बहुत सुखदायी हो, माने आपकी आदतें बहुत सुखदायी हों, जो हर एक को सुख पहुँचाए। नहीं तो क्या होता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने मन के द्वारा दुख पहुंचाता है, तो अपने संस्कारों से दुख पहुंचाता है, तो अपनी बोली से दुख पहुंचाता रहता है, तो अपने व्यवहार से दुख पहुंचाता है, अपनी आदतों से दुख पहुंचाता है ना भाई। इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ध्यान और किधर देते हैं? ध्यान और क्या है? अपने संस्कारों का सृजन करना ही ध्यान है ना भाई। अपनी आदतों को दैवी
गुणों से भरपूर करना ही ध्यान है। एक दूसरे से आत्मी प्रेम रखना ही ध्यान है। लोग तो ना जाने कहाँ कहाँ ध्यान सिखा रहे हैं, कैसा कैसा ध्यान सिखा रहे हैं। तो एक दूसरे की निंदाचारी में समय न गमाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहता है इन सब की विधि क्या है? अशरीरी बनो। ये सब कैसे आप कर पाओगे? जब आप स्वयं को आत्मा समझोगे, तब ये सारा पुरुषार्थ बहुत सरल तरीके से कर लोगे आप। तो अशरीरी जो सदा रहते हैं, उनकी निशानी क्या है भाई? भाई किसे अशरीरी कहेंगे? तो अशरीरी बनने की निशानी क्या है? वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते। हाँ, बैठे हैं योग लगाने, घंटों योग लगाने बैठे हैं, नहीं, वे अपनी कर्मेंद्रियों को समझते हैं कि भाई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो आप कि आपके वशीभूत हैं कर्मेंद्रियां। मतलब आप मन के वशीभूत हो कि मन आपके वश में है कि नहीं भाई? हाँ, तो वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करते कि मन में कुछ और है और ऊपर से दिखाने के लिए हम त्यागी तपस्वी बने हैं। हाँ, नहीं तो जीभ के वशीभूत है, तो आँखों के वशीभूत है, कुछ भी देख लिया आँखों ने। बाबा कहते हैं उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल प्रतिशोध अंदर का खत्म हो जाता है। विरोध और प्रतिशोध ये दोनों बहुत दुखदाई है। इसलिए ना तो विरोध करो ना प्रतिशोध करो, बस शोध करो, सदा स्वयं पर शोध करो, स्वयं का शोध करो। हाँ, तो क्या होगा? हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। ये अशरीरी बनने का जो सदा अभ्यास करते हैं, उनकी निशानी है। वो शोध करते हैं, देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। फिर दूसरों की याद नहीं आती है, केवल एक बाबा की याद आती है। हाँ, है ना भाई? देखो ऐसा प्यार का सागर बाबा आके प्यार लुटा रहा है, कितनी सुंदर बातें बता रहा है बाबा। हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमें सुख पहुंचाने के लिए न जाने कितनी पॉइंट समझाते हैं बाबा, कितना प्यार लुटाते हैं बाबा। तभी तो आप गीत गाते हो ना हमेशा, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, ऐसा गीत गाते हो ना भाई? हाँ, ओम शांति। देखो बाबा क्या बोलते हैं। बाबा कहते यह कोई सिर्फ प्यार का सागर बस नहीं है, बाबा ज्ञान का सागर है। देखो ज्ञान और अज्ञान ये दो है ना भाई। ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, यानी आप इस ज्ञान के माध्यम से 2500 साल सदा सुख में रहते हो, सदा सुख। और ये ज्ञान कौन सुनाते हैं? सदा शिव।
जो सदा ही शिव है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, तो हर अक्षर कल्याणकारी वाले बताएंगे बाबा। तो आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। हाँ, हम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बाबा क्या इशारे दे रहे हैं, हम धीरे धीरे अज्ञानी होते चले जाते हैं। सतयुग से जब नीचे उतरते हैं, फिर सतयुग आता, फिर त्रेता आता, हम धीरे धीरे अज्ञानी होते जाते हैं। तो फिर उसके बाद द्वापर और कलयुग क्या होता है, दुख बढ़ते चला जाता है। फिर संगम युग आता है, फिर बाबा सुख बढ़ाता है आत्माओं में। तो अज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं भाई। जहाँ समझ है वहाँ सुख और जहाँ ना समझी है वहाँ दुख। सिंपल सी बात है। जहाँ समझ है वहाँ शांति और जहाँ ना समझी है वहाँ अशांति। है ना भाई। तो दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान की। यह भी किसको पता नहीं है। हाँ, वो कहते हैं भाई कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो सूर्य शब्द जो लगा है, उन्होंने फिर जो ऊपर जो सूर्य चमक रहा है उसको भगवान कह दिया है, जबकि ज्ञान सूर्य प्रगटा है ना। हाँ, तो ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। देखो, ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, यह सब यादगार है। जितने मंदिर हैं वो सब यादगार है ना भाई। हाँ, जैसे चौराहे पर किनकी मूर्ति लगी रहती है तो वो यादगार है ना। तो शिवलिंग भी जो जगह जगह स्थापित किए हैं वो यादगार है। वो यादगार है, उसमें भगवान की याद नहीं आ रही है एक्यूरेट। देखो, यादगार और याद दोनों में अंतर है ना भाई। हाँ, तो अब तुम जानते हो ये मंदिर आदि सब यादगार है, लेकिन उनकी जीवन कहानी क्या है वो दुनिया नहीं जानती है। वो अभी तुम जानते हो। और हम भी कैसे जानते हैं, जब बाबा ने हमको आकर पढ़ाया है। तो दुनिया में जो पूजा करने जाते हैं वह खुद भी नहीं जानते हैं कि हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, है ना भाई। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है। काहे के लिए मिलना है भाई भगवान को भक्तों से? भक्ति का फल देने के लिए। भाई आपने इतने बरस भक्ति की है, इतने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, तो उसका फल भी तो चाहिए ना। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। भक्ति का फल क्या है? पुजारी से पूज्य बनाना, ये भक्ति का फल है। पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। सतयुग में पूज्य होते हैं, लेकिन सतयुग में पूजा नहीं होती है। सब पूज्य होते हैं, तो कौन किसकी पूजा करे भाई? सभी पूज्य है। हाँ, तुम बच्चे जानते हो आज क्या है और कल क्या होना है। हाँ, है ना भाई। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये जानते हो ना, ये पक्का हो गया है ना। जब पक्की समझ विकसित हो जाएगी ना, तो मुरली सुने बगैर रहेगा ही नहीं कोई व्यक्ति। उसे सवेरे से उठकर यही लगेगा, बाबा की मुरली जल्दी से सुन लूँ भाई। और कोई दूसरी बात कान में जाने से पहले
मुरली के बाबा के शब्द कान में जाएं, ये ओना लगा रहेगा। जिसको खुशी होगी बाबा को पाने की, सतयुग में जाने की, ऊंच पद में स्थापित होने की, हाँ ये ओना लगा रहेगा। भाई मुझे तो परम धाम जाना है, आकर लौट के सतयुग में आना है, ऊंच पद पाना है, ये ओना जिसको लगा रहेगा ना, वो मुरली के शब्दों को, एक एक शब्दों को रिफाइन करते हुए, अपनी जांच करते हुए, अपने स्वयं का निर्माण करते हुए जीवन जिएगा। वो यहाँ उलझेगा फंसेगा नहीं कहीं भी। बड़ा मीठा रहेगा वो, सब एक दूसरे से खूब मीठे से बात करेगा, उसका लटका हुआ चेहरा एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखाई देगा। समझा भाई? हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। हम अब जो है, अब तैयारी हो रही है, कोई भी समय विनाश हो जाएगा, इसलिए अटेंशन देना है भाई। गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरी आपदाएं नहीं कहेंगे। दुनिया में तो ईश्वरी आपदा कहते हैं। अरे भाई, ईश्वर तो आपदा से बचाने वाला है, ईश्वर जो है आपदाएं लाने वाला थोड़ी है। हाँ, ये तो तुम गलत कर्म करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें स्वतः ही मिल जाता है। भाई, तुम करेले का बीज बोओगे तो कड़वा करेला ही खाने मिलेगा। तुम भाई मीठे आम का बीज बोओगे तो मीठा आम खाने मिलेगा। यह तो ड्रामा की नूंद है। हाँ, ये फिक्स है। कांटे में पैर डालोगे तो खून निकलेगा, शरीर से दर्द होगा। तो अब तुमने ऐसे कर्म किए हैं जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज तो सब आने ही वाली है, क्योंकि सारी प्रकृति को तुमने बिगाड़ दिया है। तो विनाश भी मदद करेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है, और वो तो आ रही है ना भाई। इन द्वारा ही विनाश होने का है। क्यों इन द्वारा विनाश होना है? क्योंकि तुमने ही इन प्रकृति के तत्वों को नष्ट कर दिया है, तमो प्रधान बना दिया है। हाँ, बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है। अब भाई अंदर ही अंदर जो है सुरंग बनाई, खूब खुदाई की, तो वहाँ तो भैया पूरी पृथ्वी जो है भसकेगी ही। हाँ, देखो, भसकने से लाखों लोग उसमें जमींदोज हो गए। हाँ, तो बच्चे जानते हैं ये जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, यह सब कपड़े धोए जाएंगे। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। जैसे आप वॉशिंग मशीन में एक साथ खूब सारे कपड़े एक साथ बिल्कुल झटके में धो लोगे ना, धोते हो ना, अभी तो वही आविष्कार हुआ है ना। पहले तो एक एक कपड़े पर कितना मेहनत करते थे। हाँ, बाबा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। अभी तो बस एक बार मशीन में कपड़े डाले और सब धुल जाते हैं। तो यह सब कपड़े धोए जाएंगे। यह बेहद की मशीनरी है। गाया जाता है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। तो इन कपड़ों की बात नहीं है, यह है शरीर की बात। क्योंकि सब शरीर के भान में है, तो शरीर को पूरा आत्मा से, शरीर रूपी गंदगी आत्मा से हटा दी जाएगी। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। फिर सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। बाबा ने ऊपर कहा ना भाई, बहुत गहरी समझने की बात है। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं?
रास्ता बहुत सहज बताते हैं बाबा। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। मनुष्य किसे बोल रहे हैं? जिनका मन विषय विकारों की तरफ है, वो कुछ नहीं समझेंगे। हाँ, है ना भाई। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि भाई तुम जिनकी भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तो तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो ना, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। इसलिए देखो मीठे मीठे भाइयों, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए हमने भागवत कथा का एक बहुत सुंदर आयोजन बनाया है, जिसमें बाबा का ज्ञान बिल्कुल 7 दिनों के अंदर एकदम क्लियर हो जाता है। हाँ, अब आप बुद्धि में लगाओगे कि भाई ये भागवत कथा क्यों कर रहे हैं। बाबा ने कहा है देखो भाई, जीवन कहानी सुनाओगे तो अच्छी रीति समझेंगे। तो मंदिरों में जाकर भागवत कथा करते हैं, क्योंकि भागवत कथा से लोग आकर्षित होते हैं ना भाई। बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना मेहनत के। हाँ, देखो तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। तो काहे के लिए समझ मिली है भाई? सेवा करने के लिए मिली है ना। ऐसे थोड़ी हम समझ गए और चुप बैठ गए। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी तो कोई भी नहीं जानते। बस सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। बताओ, तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, अभी जो संगम पर बैठे हो, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है द्वापर युग से। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता हूँ और कराता हूँ। करन करावनहार हूँ ना भाई, बाबा कहते हैं। तो प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बिल्कुल साकार में आकर करते हैं ना। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा स्थापना करते हैं। इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं है भाई। करन करावन हार तो जरूर सम्मुख आकर कराएंगे ना। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, साकार में मुरली सुनना पड़े, एक एक शब्द समझना पड़े, त्याग करना पड़े, कर्मेंद्रियों पर जीत हासिल करना पड़े, तब ना। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, बाबा कहते हैं। आप सोचो ना भाई, शिव जयंती मनाई जा रही है ना, तो क्यों मनाई जाती है? वो शिव धरती पर आए तब ना जयंती मनाते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तब ना उसका जन्मदिन मनाते हैं। प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। भाई निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करन करावनहार है ना। करन करावनहार मने करके दिखाते हैं, करके फिर कराते हैं, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। हाँ, अभी हम इस शरीर में बैठे हैं तो इन कर्मेंद्रियों से बाबा की मुरली चला रहे हैं। और हम इस शरीर में बैठे ही नहीं रहे तो कैसे मुरली चलाएंगे? ये शरीर थोड़ी चलाएगा मुरली। तो जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए? हाँ, तो ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख भी चाहिए ना। अब उन्होंने गौ मुख लिख दिया है। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं। ज्ञान कौन दे भाई? ज्ञान तो ज्ञान के सागर देंगे ना। अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना भाई।
विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। हाँ, तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है। ज्ञान का है, कौन सा मिलता है? पावन बनने का। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। देखो, अच्छे से यदि आप समझाओगे और कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना भाई। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ ही है प्रारब्ध के लिए। भाई प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान भाई परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भाई दिन हो गया, फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। हाँ, यह भी समझने समझाने की बातें है। भाई उजेला हो गया, फिर बाकी सब चीज़ों के ज्ञान की आवश्यकता थोड़ी है। फिर बुद्धि टार्च की तरफ, मोमबत्ती की तरफ, माचिस की तरफ, बिजली की तरफ जाएगी क्या? नहीं जाएगी, बुद्धि वहाँ से हट जाएगी। हाँ, ऐसे ही जब ज्ञान आ गया तो फिर ये है ना निर्माण हो गया। जब ज्ञानी बन गए तो फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब जीवन संवर गया, जीवन जीने की कला आ गई तो जिएंगे ना, थोड़ी उस कला को ही पढ़ते लिखते रहेंगे। फट से कोई समझ नहीं सकते हैं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सद्गति। तो यह जो है, यह तो विनाश भी जरूर होगा। आसार बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, सामने खड़े हैं आसार। तुम सुनते रहेंगे, चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है, देखते ही देखते। दमकल वालों के आते आते सारा मकान जल के राख हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है, कल्प पहले भी हुआ था। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है भाई। माया जो है एकदम नाक से पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है फिर उठने में। बाबा देखो बता रहे हैं कौन सी चोट? बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। आप तो प्रत्यक्ष में देख रहे हो ना कि खूब ऊंचा उठ रहे थे, सब लोग मान रहे थे, खूब अच्छा ज्ञान सुना रहे थे। हाँ, सबको भगवान का परिचय दे रहे थे, भगवान में सबका मन रमा रहे थे। और एक छोटे से काम महाशत्रु ने क्या कर दिया? पूरा किया कराया खत्म कर दिया। हाँ, तो ये काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर। हाँ, सोचते ही नहीं है, सोचते रहे हमारी ज़िंदगी खराब कर दी यार इन लोगों ने। विकार में नहीं जाने मिलता है तो बस सोचते हैं कि हमारा सारा सुख चला गया। क्यों? वो विकार को ही सुख समझते हैं और मूंझते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। अगर कोई दुखी हो रहा है बार बार, मतलब उसके अंदर विकार सूक्ष्म में भरा हुआ है। बार बार बहस कर रहा है, बार बार नैन मटका रहा इधर उधर, तो इसका मतलब जरूर उसके अंदर विकार भरा हुआ है। वो नैनों से ही समझ में आ जाता है, सेकंड में। हाँ, तो सारा झगड़ा विकार पर ही है। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो ज़रूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें वो अच्छा है। हाँ, झाड़ू पोंछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। हाँ, मतलब गरीबी सह लेंगे। भाई विषय विकार वाले हैं, हाँ, वो आपको घर में रहने नहीं दे रहे हैं तो भैया हम गरीबी सह लेंगे, लेकिन विकार में नहीं जाएंगे। बाबा बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। हाँ, 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है।
पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं ऐसी अवस्था, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी दुनिया का किनारा तुमने छोड़ दिया है ना भाई। और अब छोड़कर क्या कर रहे हैं? अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। जब कभी भी अपने गांव से दूसरे शहर जब यात्रा के लिए जाते हैं तो पूरा गांव ही छूट जाता है ना भाई। तो ऐसा ही विकारों का नामो निशान ना हो, बाबा ये अर्थ समझा रहे हैं। हाँ, तो अब अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। तो अब बाबा ने सर्व आत्माओं को ये ज्ञान दिया है क्या, कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हाँ भाई, हमेशा पुराने घर को छोड़ नए घर में जाने में खुशी होती है ना। तो शरीर क्या है? शरीर एक घर ही तो है जिसमें हम सब आत्माएं रह रहे हैं अलग अलग अपने अपने शरीर में। एक पुरानी गाड़ी को छोड़ के यदि नई गाड़ी खरीदते हैं तो खुशी ही होती है ना भाई। तो शरीर क्या है? एक गाड़ी ही है ना। तो हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। मतलब बुद्धि में सदैव ये याद रहता है। इसे याद की यात्रा कहते हैं। क्या याद रहता है भाई? कि हमें एक शरीर छोड़ दूसरा नया शरीर लेना है, तो हमें श्रेष्ठ कर्म इस शरीर में रहकर करने हैं। हाँ, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आत्मा दुख या सुख पाती है। तो अब बाबा बड़ी गहरी सावधानी दे रहे हैं। तो हमको आत्माभिमानी स्थिति में रहकर और सदैव श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। बुद्धि में सदैव याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। भाई ये तो पक्की बात है। सारी दुनिया कब्र दाखिल तो हो ही गई है पूरी। सब मरे पड़े हैं वस्तु व्यक्ति वैभव देह दुनिया दौलत में एकदम उलझे फंसे पड़े हैं। एक सेकंड का भी टाइम नहीं निकालते हैं बाबा को याद करने के लिए, बाबा का ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। पूरे समय सेकंड दर सेकंड केवल अपनी शानो शौकत में, अपनी देह में, दुनिया में, दौलत में, आकर्षण में फंसे पड़े हैं। तो ये कब्रिस्तान दाखिल हो गया ना भाई। जैसे एक जो है लाश कब्र में फंसी पड़ी रहती है, फंस जाती है, पूरी गल जाती है, दफन हो जाती है लाश। वैसा ही मनुष्य जो है दफन हुआ है देह के भान में, दुनिया के भान में पूरा दफन हो रखा है। तो हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, मतलब बाबा की याद में रहते हैं। हमें ये शरीर छोड़ना है, ये भान में रहते हैं। नया शरीर लेना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। हाँ भाई, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कैसे शरीर छोड़े, लोग कैसे शरीर छूटता है। अच्छे से शरीर छोड़ना, ऐसे नहीं अनायास जो है शरीर टूट गया तो निकलना पड़ गया, मजबूरी में एक्सीडेंट हो गया तो निकलना पड़ गया, बीमारी में हार्ट खराब हो गया तो निकलना पड़ गया। नहीं, याद से विकर्म विनाश करके शरीर छोड़ना है। हाँ, यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्प को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं।
यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना भाई, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान बिल्कुल न रहे। शरीर ही नहीं तो फिर विकार किससे करेंगे भाई। हाँ, हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है ना भाई। सुना ना आपने ये गीत। हाँ, तो जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, और जब कर्मेंद्रियां शांत होंगी ना तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आपको कर्मेंद्री फिर कष्ट नहीं देगी। हाँ, कुछ होगा भी तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि सर दर्द हो रहा है कि कमर दर्द हो रहा है, होता रहेगा एक किनारे। आप तो बिल्कुल हल्के महसूस करेंगे यदि आत्माभिमानी स्थिति बनाने की मेहनत कर ली तो। क्यों? क्योंकि अंत समय में ये शरीर बहुत कष्ट देगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, हाँ, खाने को अनाज नहीं मिलेगा। तो इसलिए तैयारी आत्माभिमानी स्थिति की अभी से करनी है भाई। हाँ, कर्मेंद्रियों को शांत करना है, शीतल करना है। हाँ, कान कहीं इधर उधर के निंदाचारी सुनने में मत रुके, जीभ कहीं किसी स्वाद में मत अटके, आँखें किसी आकर्षण में न रुके। ये सब शांत करना है, नहीं तो आँखें चंचल, जीभ चंचल, कान चंचल। हाँ, ये सारा है ना भाई, बड़ी गहरी बात है। नहीं तो मन यही सोचेगा, अरे यार कोई प्यार से मेरे को छू देता, हाँ, किसी को मैं प्यार से छू लेता। ऐसा जो स्पर्श की भावना है बहुत बारीक बात है। तो कर्मेंद्रियों को शांत करने पर ही योग लगेगा, और ज़बरदस्ती करना वो तो हठ योग हो गया ना भाई। समझना है ना भाई, समझ के करेंगे ना तब वो योग सही कहलाएगा भाई। एकदम आत्मा का अच्छे से समझ लिया, ये आत्मा सतयुग में जाएगी, परम धाम जाएगी, ये अच्छे से जब समझ में आएगा तभी वो योग कहलाएगा। नहीं तो हठ योग है। आप 1 मिनट भी यदि ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो हठ योग कहलाएगा। तुमको तो योग से काम लेना है, बाबा कह रहा है। योग से माने समझ से काम लेना है, योग से मना प्रेम से काम लेना है, योग से मना छीरखंड होकर काम लेना है। योग से काम लेना है मतलब सबकी योग्यता को परख कर काम लेना है, सबकी विशेषता को देख कर काम लेना है, सबकी भावनाओं को समझ कर काम लेना है। देखो, योग से काम लेने हैं का अर्थ कितना गहरा हो गया। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? या अब देखो यहाँ पर योग बल मतलब आत्मविश्वास, प्रेम का बल। बहुत माने एक एक अक्षर को यदि हम डिटेल करें ना भैया, तो एक मुरली आप 1 घंटे में समाप्त करने की सोचते हो, लेकिन वास्तव में समझते तो कुछ हो नहीं हो भाई। 1 घंटे में समाप्त कर लो। नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है समझने में, क्योंकि ये 5000 वर्षों की कमाई है, तो इसमें पूरा ध्यान देना है भाई। ऐसा थोड़ी पूरा समय निकल गया इधर उधर, धंधे पानी और दुकानदारी और बस रोटी कपड़ा मकान, रिश्ते नाते, ये खाना वो खाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये घूमना वहाँ घूमना, ये गाना वो गाना, बस इसमें दिन निकाल दिए। तो भाई ऐसा दिन तो जानवर भी निकाल लेता है। हाँ, एक गाय भी इधर उधर मुंह मार के अपना पेट भर लेती है, लेकिन गाय तो भला पेट भरने के बाद शांत होकर जुगाली करती है, लेकिन हम गाय से भी गाय बीते हो गए। हम कभी जुगाली नहीं करते। सारी दुनिया हम देखते हैं इतनी गंदी होती चली जा रही है, लेकिन बनाने का, निर्माण करने का किसी को होना ही नहीं है।
भाई जब आप निर्माण करोगे तब तो उसमें आओगे और रहोगे, और निर्माण ही नहीं करोगे तो कहाँ रहोगे भाई। तो जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे उतनी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। प्राप्ति समझ में आ गई तो ज़रूर मेहनत करेगा वो। बाप कहते हैं बच्चे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब ये बात राइट लग रही है कि नहीं, पहले अपने दिल से पूछो कि भाई जो है योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। भाई किसी ना किसी ने तो उस योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत हासिल की होगी ना। हाँ, तब तो लक्ष्मी नारायण की पूजा आज तक हो रही है, मंदिर आज तक भी बन रहे हैं। हाँ, मंदिर के पीछे ही देखो कैसे लड़ रहे हैं लोग। जिनका मंदिर बन रहा है उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए होंगे ना, कब किए, कैसे किए, सोचने की बात है। वो कहानी गड़प गड़प कर दी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। बड़ी गहरी बात समझना, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, तो हमें कैसी नज़र से देखना चाहिए। हाँ, है कि नहीं भाई, बड़ी गहरी बात। तो भाई योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। हाँ, एक दूसरे की कमी कमजोरी निकालना। हाँ, वाकई में देखा जाए तो मेहनत कोई बहुत नहीं है। बाहुबल में तो ढेर मेहनत है, योग बल में तो मेहनत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, ये सबके लिए बोल रहे हैं बाबा, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। ले गए, अधर कुमारी हो गया ना भाई। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। हाँ, एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तो फिर खटर पटर होती है। इसलिए कुमारी रहना बहुत बढ़िया है। अच्छे से सुनना जो भी कुमारी सुन रहे हो मुरली, यह भी बड़ी मूर्खता है युगल बनाना। आज की डेट में युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आँच आ जाती है। ये बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा, आग की आँच आ जाती है, कहीं ना कहीं शारीरिक दृष्टि पड़ जाती है। बलशाली शरीर, गठीला शरीर दिख जाता है। हाँ, पुरुष को चिकना शरीर दिख जाएगा नारी का, और नारी को गठीला शरीर पुरुष का दिख जाएगा। आँच आ जाती है तो खेल खलास। आत्मा को जरा भी आँच आई तो गया ज्ञान। आप 2 लाइन भी ज्ञान नहीं सुना पाएंगे, आँच आएगी तो। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। हाँ, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए भाई। हाँ, कुमारियों का नाम बाला है भाई। कुमारियों ने बाण चलाए, देखो नाम बाला है ना भाई। बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। 2 हो पड़ते हैं ना भाई। हाँ, फिर वो अपनी अपनी खींचातानी मचेगी 2 होने पर। इसलिए कुमारी है तो अकेली है, 2 से द्वैत आ जाता है। फिर वो बोले नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, वो ऐसे बोले हमें वैसा नहीं करना है। हाँ, फिर पूरे समय डिस्टर्बेंस रहेगी भाई। हाँ, दोनों प्रॉपर वे में चल गए तब तो ठीक है, हाँ जी का पार्ट बजा के एक दूसरे का, और नहीं तो गए फिर पूरा। हाँ, अभी तो गृहस्थ बनाने की आवश्यकता ही नहीं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, और काहे को गृहस्थ बनाने की सोचते हो भाई। हाँ, जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। बाबा गृहस्थियों के लिए भी कह रहे हैं, कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं, बंधन की वजह से ढेर सारे काम नहीं हो पाते। आपको हम बता दें, बहुत सारी सेवाएं बंधन के कारण रुकी पड़ी रहती हैं।
हाँ, अब भाई इसकी मर्जी ये है, उसकी मर्जी वो है, वो उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। हाँ, उस बच्चे वो पे कर रहा है तो वो बच्चा पे कर रहा है, बस यही सारा समय इसी में निकल जाएगा भाई। इसलिए कुमारी हो तो बहुत अच्छा है। बाबा कुमारियों के लिए विशेष मुरली चला रहे हैं, बोल रहे हैं। कुमार और कुमारी बड़े ध्यान से सुनो भाई, ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है ज्ञान ये। हाँ, कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना, कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। हाँ, इन्हों के लिए बहुत सहज है भाई। कन्हैया तो कुमार ही है ना भाई, कृष्ण तो कुमार ही है ना, तो बड़ी गहरी बात है। नाम तो कृष्ण का ही बाला है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। हाँ, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। और कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो देलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है भाई। हाँ, अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। जो गिरे उसका चिंतन मत करो। जो है ज्ञान योग में आगे ना बढ़े उसके बारे में सोचो ही मत। जो ज्ञान योग ना सुने उसके बारे में सोचो ही मत। ना, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, दुनिया के चिंतन में जाओ ही नहीं। एक बाबा का चिंतन करो, बाबा की याद करो। गार्डन जाओ घूमने, बाबा की याद में बैठो। आज गार्डन हम गए थे सवेरे सवेरे, तो बाबा ने कहा, बच्चे आप जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहोगे ना, उतना ही सबको वाइब्रेशन पहुँचेगी। हाँ, तो खूब बाबा की याद में टहल रहे थे गार्डन में हम आपको बहुत अच्छे अनुभव सुनाते हैं। ऑटोमेटिक फैलेगा वाइब्रेशन, जिसको मिलना होगा मिलेगा, जिसको नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। आप बाबा की याद में रहो, तुम सोने जैसा बन जाओ, फिर औरों को भी रास्ता बताओ। पहले सोने जैसा तुम खुद बन जाओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। आज बाबा हमको गार्डन में कह रहे थे कि बच्चे लोगों से पूछो कि तुम परमात्मा को जानते हो। हाँ भाई, क्या क्या जानते हो परमात्मा के बारे में, बताओ जरा। हाँ, तुमसे अगर कोई पूछेगा तो तुम तो कह दोगे भाई भगवान प्यार का सागर है, शांति का सागर है, क्योंकि तुमने अनुभव किया है। लेकिन दुनिया में कोई भी बोलेगा क्या? जिससे भी पूछोगे वो बताएगा क्या? वो तो कह देगा नहीं, ये तो मेरे सामने ही खड़ा है। भाई कैसे खड़ा है? हमने गार्डन में एक जन से पूछा, वो गीत बजा रहा था, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके सबसे छुपके बाबुल गए ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। तो हमने उस भाई से बोला, भाई ये जो गीत आप बजा रहे हो इसमें तो मुझे प्यारे बाबा की याद आ रही है कि बाबा ही चुपके से कब ब्रह्मा के तन में आ जाता है पता ही नहीं पड़ता। जब बोलते हैं बाबा तब मालूम पड़ता है। दादी के तन में आता है बाबा, चोरी चोरी आता है। भाई हमने उससे कहा कि भाई वो तो बाबुल के घर से छुड़ाने के लिए वो जो आता है वो तो बैंड बजा के आता है, सबके सामने आता है, दुल्हन बना के ले जाता है, जो लौकिक पति है। लेकिन जो पारलौकिक पति है, पति परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो चुपके से आता है और हमें ले जाता है। हाँ, तो वो कहने लगा नहीं वो तो हमारे सामने है। भाई बताओ, अच्छा सामने है तो उसका परिचय तो दो। नहीं, कोई नहीं जानता। हम कितने भाग्यशाली। यदि हमसे कोई बोले कि भगवान का परिचय दो तो हम पूरा दिन बता सकते हैं कि भगवान कैसा है, क्योंकि सारा दिन अनुभव करते हैं कि मेरा बाबा कैसा है। हाँ, एकदम मगन अवस्था रहती है, क्योंकि सारे दिन बाबा की याद आती है। हाँ, गीत गाओ तो, खाना खाओ तो, नहाओ तो, गार्डन जाओ तो, ऑफिस में बैठो तो, किसी से बातचीत करो तो बाबा ही याद रहते हैं।
इसलिए मुरली पढ़ने में इतना आनंद आता है हमको लगता है एक दिन मैं 8-10 मुरली रिकॉर्ड कर ले भाई। हाँ, लेकिन बस बाहर खूब हंगामा होता है ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो तो है नहीं भाई। हाँ, इकोनॉमी चल रहे हैं, 3 पैर पृथ्वी में विश्व सेवा बाबा करा रहे हैं, थोड़े में ही सारा कार्य हो रहा है। हाँ, हम तो सुदामा मिसल, हम तो भाई बाबा की सुदामा मिसल बच्चे हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत सवेरे से 3 बजे से उठ के कभी मुरली रिकॉर्ड करते हैं, कभी टाइम देखते रहते हैं कि बाहर का हंगामा ना हो, भाई हम रिकॉर्ड कर लें बाबा की मुरली। लेकिन फिर भी हाँ, कई बार बाबा की याद में समय निकल जाता है पूरा, फिर हम सोचते चलो बाद में कभी रिकॉर्ड कर लेंगे। माने मुख से बोलने की इच्छा ही नहीं होती, जब सवेरे अमृत बेले उठो ना तो नहीं होती है भाई इच्छा, आवाज़ में आने की इच्छा ही नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं देखो कि भाई स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है, भूल चूक होती है, दूसरे के चिंतन में मत जाओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। पावन बनने के बगैर मुक्तिधाम जा नहीं सकते, उपाय एक ही है। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। आप निरंतर बाबा की याद में रहोगे ना तो शरीर जब भी छूटेगा तो आप भटकोगे नहीं भाई। हाँ, मरता तो कोई नहीं है, सबका देहांत होता है। तो अच्छे से बाबा की याद में रहो, नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। भाई बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, सिंपल सी बात बताते हैं, जो है सो है उसे ही बताते हैं, कोई श्राप वाली तो बात नहीं है ना भाई। श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते रहते हैं। जरूर आगामी जीवन दुख भरा होगा, गारंटी। यही जीवन आगे का दुख भरा होगा यदि बाबा की श्रीमत पर पूरा नहीं चले तो। अच्छे से समझना भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं सभी बच्चों को, और हम बच्चे भी सब प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते बाबा, ओ मीठे बाबा। अच्छा भाई, फिर सार उठा लो। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। जीते जी, मरने के बाद तो तुम कहाँ भागोगे, तुम्हें खुद ही पता नहीं रहेगा। अरे आप सोने जाते हो तो मालूम नहीं रहता कि किस पलंग में सोए हो, इतने तो बेहोश सोते हो। जिसको मालूम रहता है जरा कमेंट करे तो भला। हाँ, अब सोचो, जब एक रात में अशरीरी बनने में ये स्थिति होती है, क्या बाबा याद आता है सोने में, नींद में बाबा याद आता है? सोचो, बहुत बारीक बात है। हाँ, तो लंगर उठा लो यहाँ से। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है पहले। हाँ, दूसरी पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। अब योग बल का अर्थ कई मुरलियों में बहुत अच्छे तरीके से बताया है बाबा ने। आप पिछली मुरलियाँ भी कंटिन्यू सुनते रहिए यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो। नहीं तो आप रोज़ की मुरली ही 10 मिनट भी पूरा नहीं सुनते हो। अच्छे से ध्यान लगा के जो मुरली सुनेगा उसके जैसा वक्ता दूसरा दुनिया में नहीं हो सकता। आज जितने भी आप अच्छी क्लासेस सुन रहे हो वो सब बाबा की मुरली ही है। हाँ, आपने तो बहुत अच्छे से सुना है क्लास कराने वालों की क्लास को, सब पूरी बाबा की मुरली में रहता है। इसलिए पूरा ध्यान मुरली में, मुरली मुरली और मुरली। अच्छा भाई, वरदान ले लो। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव। मेहमानपन की वृत्ति मेहमानपन की होनी चाहिए। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं।
मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तु में लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा वस्तुओं से। हाँ, अपनेपन के भाव का विस्तार कहाँ हो? आत्माओं के साथ हो। हाँ, और बाकी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान, ये मेरा, ये तेरा, इसमें अपनेपन के भाव का विस्तार मत हो। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है, अवस्था ऊंची रहेगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, एकदम अंदर हृदय पवित्र, मन एकदम सुमन बन जाए, बुद्धि दिव्य बन जाए, जीवन अलौकिक बन जाए। बहुत बाबा ने पढ़ाया है भाई, शुक्रिया बाबा, खजाना दिया आपने। ओम शांति।